बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो सा है ये है व्हाट इज़ एमएस पावर पॉइंट बेसिक इंट्रोडक्शन। पावर पॉइंट क्या है उसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक इंट्रोडक्शन जो सा है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने स्टार्ट मेन्यू पे लेफ़्ट क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लेफ़्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो सा है ये ये रेड कलर का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो सा है आपने इसको लेफ़्ट क्लिक करना है। तो इसको आप मैक्सिमाइज़ कर लें यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके। ये देखें, तो ये इसका होम पेज जो सा ये खुलता है इस तरह से। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली जो सा प्रेजेंटेशंस के लिए, प्रोजेक्टर्स के ऊपर या जो सी मल्टीनेशनल कंपनी है वो मोस्टली इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो सा ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, इसको यूज़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। बहरहाल यहाँ पे ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप इसके जो सा व्यू है उसको बड़ा या छोटा जो सा वो कर सकते हैं। उसके अलावा होम की ऑप्शन है, ये मोस्टली एमएस वर्ड और एक्सेल जैसी ही होती है। तो ये देखें, सबसे पहले आपने डिज़ाइन में चले जाना है। तो आपने डिज़ाइन चूज़ कर लेना कि आपने किस डिज़ाइन का जो है प्रेजेंटेशन जो है वो देना चाह रहे हैं। तो अगर ये आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आता है, फ़र्ज़ करें ये पसंद है, तो आप इसको क्लिक कर दें तो ये बॉक्स उस तरह का हो जाता है। फिर आप होम पे वापस आ जाए। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ जो है आप टाइटल में देना चाहें, जो भी ABC आप लिख दें, तो ये आप इसको जो सा ये टाइटल इसको दे सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हैं जैसे एमएस वर्ड में होती है। सिंपल एमएस वर्ड जैसी ही कमांडें हैं और शॉर्ट कीज़ भी मोस्टली एमएस वर्ड की जो सी इसमें यूज़ हो जाती हैं। और यहाँ पे आप इसका सब टाइटल जो देना चाहते हैं वो जो सा है आप इसका सब टाइटल इसको दे सकते हैं। ये देखिए, इसको भी जहाँ पे आप लोकेशन इसकी लाना चाहें, साइज़ को बड़ा छोटा करना चाहें, कर सकते हैं। यहाँ पे वही ऑप्शन एमएस वर्ड वाली सेम है। वर्ड इटैलिक बोल्ड कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपर केस में कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कोई शेप जो सी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, मुख्तलिफ शेप्स जो सी हैं ये सर्ट कर सकते हैं। इसको अलाइनमेंट के लिए ये देखें नंबरिंग कर सकते हैं। इस तरह से कट कॉपी पेस्ट की ऑप्शंस भी इसके अंदर है, यानी कि मोस्टली एमएस वर्ड की ही तमाम ऑप्शंस में हैं। तो आप यहाँ से फर्स्ट करें, यहाँ से एक और बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको राइट क्लिक करके कॉपी करके तो इसको नेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखें, ये दो बॉक्स हो गए। इसको आप दोबारा इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई और टेक्स्ट लिखना चाहे तो आप इसमें कोई और टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। और यानी कि आप इस तरह से इसको कंटिन्यू जस्ट जितना चाहें इसको कॉपी पेस्ट करके इसके बॉक्स जहाँ तक आपकी प्रेजेंटेशन जाती है वहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। और किसी भी बॉक्स प्रेजेंटेशन बॉक्स में जो सा है आप इसको स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। फर्ज करिए जो मेरी स्लाइड नंबर 2 है इसमें मैं स्पेशल इफ़ेक्ट देना चाहूँ तो मैं जो सा इसको स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी दे सकता हूँ। ये देखिए, ये मैं एनिमेशन में जाता हूँ। ये देखिए, ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स, यानी कि जब मैं इसको प्रेजेंट करूँगा तो ये इस तरह से स्पेशल इफ़ेक्ट्स में आएगी। तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके अलावा ये स्लो है, स्लो में कर लें तो ये स्लो होगी। ये साउंड देना चाहूँ तो इसमें मैं ये देखिए मुख्तलिफ साउंड होते हैं इसमें। ये देखिए, तो ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो F5 का बटन जो सा है कीबोर्ड से F5 का बटन आप पर जो सा जब दबाते हैं तो ये इसकी प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से अब F5 का बटन दबा रहा हूँ, ये देखें, तो इस तरह से ये देखें ये प्रेजेंट कर रहा है। तो आप एंटर के बटन से और एरो की से भी इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो मैंने दूसरी स्लाइड में जो सा इसको जो सा एनिमेशन किया है, तो ये देखें दूसरी स्लाइड क्लिक करते ही वो एनिमेशन उसकी चलेगी। ये देखिए, एंटर करता हूँ, ये देखिए उसी तरह से ये चेंज हुआ और उसी तरह से इसके अंदर जो सा है ये अब साउंड की आवाज़ जो सी पहले। अब एस्केप के बटन दबा के आप वापस जो सा है वो जा सकते हैं। तो अगर ये जो ऑप्शन है ये आप तमाम स्लाइडों पे लगाना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर दें, तमाम स्लाइड पे जो सा है ये ऑप्शन जो से ये सेट हो जाएंगे। तो ये जो सा है ये सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रेजेंटेशंस के लिए ही इस्तेमाल होता है और इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। ये देखें, यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड्स का प्रिंट हो जाए तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। और ये देखें, ये चीज़ है, आप एक पेज पे जो सा है ज़्यादा स्लाइड्स जो सी है वो भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये देखें,
ये देखें जितने आप इसमें चाहें, ये देखें 3 चाहता हूँ, अगर पे 3 स्लाइडें शो हों प्रिंट में तो 3 आ जाएंगी। तो वो मोस्टली जो है लोग 4 4 भी निकलवा लेते हैं, और 2 2 भी बेस्ट रहता है। तो ये प्रिंट भी आप इसको ओके करेंगे तो ये इसको जितनी स्लाइड्स होंगी उसको ये एक पेज पे 2 2 जो सा करके वो प्रिंट निकाल देगा। तो इसके आप इसको यूएसबी में कॉपी करके प्रोजेक्टर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी के साथ ये प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ होता है। तो मज़ीद इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।